ये तो रही सेलिब्रेशंस की, आपने बताया कि भी इंदौर इम्प्रूव कर रहा है, पर मैं जो देखता हूँ कि इंदौर शायद अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी जाता है। अब मुझे वो जाते हैं, उसे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली मोदी जी ने शायद लास्ट ईयर ही एक वर्ड कॉइन किया था, वेड इन इंडिया। करेक्ट। तो क्या अभी कोई ऐसा हमारे एमपी में पर्टिकुलरली ऐसा कोई सीन है कि हमारे यहाँ लोग वेडिंग्स के लिए आ रहे हो, मतलब बोल सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इंदौर से तो लोग बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं जाते होंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बॉलीवुड काफ़ी एमपी में आता है शूट्स के लिए, पर्टिकुलरली इंदौर में भी आता है, तो अभी उस चीज़ में, उस इकोसिस्टम में इंदौर कहाँ स्टैंड करता है या एमपी कहाँ स्टैंड करता है, ये जो वेडिंग टूरिज़्म जिसे बोलते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं, तो उसमें कहीं हम अभी स्टैंड करते हैं एमपी और इंदौर? राइट। सो एज पर माई नॉलेज मिस्टर किशन रेड्डी जो हमारे कल्चरल एंड टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, ओके, उन्होंने अगस्त 2023 में एक ये एक इनिशिएटिव लाया था कि वेडिंग टूरिज़्म होना चाहिए एमपी में, इंडिया में। सो इट इज़ एवरीवेयर इन ऑल स्टेट्स। तो उसमें ऐसा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आएंगे, इंडिया की वेडिंग्स दे कैन एंजॉय एंड दे पे फॉर इट। ओके, हाँ, सो वी हैव अ पोर्टल जिसपे फॉरेनर्स आके पूरा हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। और उसके बाद में दे कैन टेक अ पार्ट इन अ वेडिंग आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। इससे ये हो रहा है कि जिस भी कंट्री से गेस्ट आ रहे हैं और वो वेडिंग एंजॉय कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द वेडिंग एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया, जिससे कि हम लोग ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप इंडिया में आके वेडिंग्स कीजिए। ओके, सो दैट इज़ देयर। अगेन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में ऑलरेडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, बिकॉज इंदौर के वेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो सिलेक्टेड वेन्यूज़ हैं उनकी वो वैसे भी हाईली डिमांड्स में रहते हैं। एक लिस्ट पूछो कि इंदौर में कहाँ कहाँ लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तो इंदौर की बात की जाए तो आप मान के चलें आपका गोल्डन लीव्स इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, शेरेटन ग्रैंड इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, वैसे ही द पार्क इज़ अ वेरी गुड वेन्यू, ब्रिलियंट कन्वेंशन इज़ अ वेरी गुड वेन्यू। तो यहाँ पर क्योंकि लार्ज रूम्स भी हैं, बिग वेन्यूज़ हैं, गुड हाइट के बैंक्वेट्स हैं, लार्ज आपके लॉन्स हैं, और इतने बड़े स्केल के होटल्स विद अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है विद गुड फूड। ऑब्वियसली इंदौर तो फूड के लिए जाना जाता है, तो वो बहुत रेयर है। तो इंदौर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है लोग। और कमिंग ईयर्स में कुछ होटल्स भी इंदौर में और आ रही हैं और आनी चाहिए, क्योंकि इंदौर एक सेंटर ऑफ इंडिया भी है। तो आसपास के स्टेट्स जब भी कुछ प्लान करती हैं, क्योंकि हम लोग प्लान करते हैं तो हम लोग उदयपुर जाना चाहते हैं या हम गोवा जाना चाहते हैं या हम पुष्कर जाना चाहते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के जो आसपास के सिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, वो इंदौर आके वेडिंग कर रहे हैं। इंदौर आके वेडिंग करते हैं। और जैसे अभी रिसेंट हमने एक वेडिंग की थी जिसमें नासिक और औरंगाबाद के फैमिलीज थी, उन्होंने इंदौर आके शादी की। मतलब ये तो अमेज्ड हूँ मैं, मतलब मुझे तो आज तक यही लगता है कि लोग यहाँ से डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए जा रहे हैं गोवा, जोधपुर और इधर, राइट। लेकिन आपने बताया कि नासिक से लोग इंदौर आ रहे हैं वेडिंग के लिए, तो इनफैक्ट मुंबई दिल्ली और आसपास के और भी सिटीज़ से गेस्ट आके इंदौर में वेडिंग्स कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंदौर के जो वेडिंग्स के एक्सपेंसेस हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ अभी उसका एक रीज़न मैं ये भी बोलूँगा कि इंदौर का अभी जो क्लाइमेट हो जाता है वेडिंग्स में पर्टिकुलरली, वो एक प्लीजेंट होता है। वेरेज अब जब आप मुंबई की और बात करोगे तो मुंबई में अभी भी ह्यूमिड होता है, गर्मी होती है। वेरेज आप दिल्ली की बात करोगे तो फिर वो वहाँ ठंड कड़ाके की होती। लेकिन पर्टिकुलरली हमारा इंदौर ऐसा है कि प्लीजेंट है वो, ना ठंड ना गर्मी, तो एंजॉय कर पाते हैं और खाना भी खा पाते हैं हम डबल। तो देव, जैसा भी आपने बताया कि इंदौर में लोग अब डेस्टिनेशन वेडिंग प्रेफर कर रहे हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि एमपी में भी आसपास हमारे पास कल्चरल साइट्स बहुत हैं जहाँ पर ये वेडिंग्स होनी चाहिए, या हो भी रही होंगी, मुझे नहीं पता। तो एमपी में क्या क्या वो डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर अब वेडिंग्स होने लगी हैं? आशीष, उज्जैन इज़ ग्रोइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स। उज्जैन में भी कुछ अच्छे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हैं। फिर आप बात करें ओरछा, बहुत अच्छा हो रहा है। भोपाल में भी आफ्टर ताज काफ़ी वेडिंग्स हो रही हैं। तो ओवरऑल एमपी में खजुराहो है, इंदौर है, मांडव में अभी वन वेरी गुड प्रोजेक्ट इज़ कमिंग अप। जनवरी से वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आपकी इस बार है मांडव में? यस, मांडव में देयर इज़ वन गुड
प्रॉपर्टीज़ कमिंग अप। ओके। तो वहाँ पे भी अभी वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मांडव और ऐसी जगहों पे अच्छे वेन्यूज़ और आने चाहिए, जिससे कि और एमपी का बिजनेस इन वेडिंग्स और ग्रो हो। अच्छा, ये डेस्टिनेशन वेडिंग की जब हम बात करते तो पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो कितना वो कंफर्टेबल होता है एक सिटी में वेडिंग को मैनेज करना, या कितना वो डिसकम्फर्ट होता है एक डेस्टिनेशन पे वेडिंग मैनेज करना? क्योंकि वहाँ शायद रिसोर्सेज उतनी एक्सेस में अवेलेबल नहीं होती, वी नीड टू क्रिएट देम। तो आप एज ए प्लानर उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कनेक्टिविटी। ओके। इफ़ द कनेक्टिविटी इज़ गुड तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं, बिकॉज एवरी डेस्टिनेशन हैज़ देयर ओन वेंडर्स और देयर ओन प्लानर्स एंड एवरीबडी। तो वहाँ पे हमको ऐसे इश्यूज़ नहीं आते हैं। जनरली मोस्टली चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हम बात करें उदयपुर की या जयपुर की या फिर ऐसी सिटीज़ की जो ऑलरेडी एक वेडिंग हब हैं, तो वहाँ पे हमको चैलेंजेस नहीं है। बट यदि हम छोटे सिटीज़ की बात करें जहाँ पर रिसोर्सेज की इश्यूज़ होते हैं या जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ थोड़े चैलेंजेस होते हैं गेस्ट को लेके जाना और लेके आना, और थोड़ा सा टायर कुछ होते होंगे। यस, तो वो थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसे चैलेंजेस होने पर हम लोग पहले से उसको रेक्टिफाई करके फिर हमारी या नियर बाय सिटीज़ से हम लोग प्लान करके बैकअप प्लान्स होते हैं उस चीज़ के लिए भी। ओके। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली अभी इंदौर से नासिक जाकर वेडिंग की थी। तो वहाँ पर नासिक में काफ़ी रिसोर्सेज की इश्यूज थे। इंदौर में रहते हुए हम लोग यहाँ से अदर सिटीज़ में भी प्लान करते हैं वेडिंग्स। क्योंकि कई बार आसपास की सिटीज़ में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो दे कॉल प्लानर्स फ्रॉम इंदौर। तो हम लोग यहाँ से पूरे सेटअप्स लेके जाते हैं एंड वी ऑर्गेनाइज द वेडिंग देयर इटसेल्फ। मैं आपके आसपास के टाउन्स की बात कर रहा हूँ, तो दैट ऑल्सो हैपन्स। और अच्छा, जब हम लोकली वेडिंग प्लान करते हैं और जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाके वेडिंग प्लान करते हैं, तो ओवरऑल बजट में कितना डिफरेंस हो जाता है? मतलब कितना वो 10x हो जाता है, या 10x होता है, या 5x होता है, या 2x होता है? मतलब कितना इंक्रीज़ हो जाता है? देखो, ऑब्वियसली जितनी भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं उसमें जो ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिलीज़ होती हैं वो ही उनके ट्रैवल का भी एक्सपेंस बेयर करते हैं। दिस इज़ द ट्रेंड राइट नाउ कि आपको मैंने इनवाइट किया है अपनी वेडिंग में, तो मैं ही आपके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा हूँ, आपके ट्रैवल से रिलेटेड, आपके अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो एक वो एक्सपेंस ऐड होता है बाहर की वेडिंग्स में। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि गेस्ट कम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर प्लानिंग ए डेस्टिनेशन वेडिंग तो एक कम गैदरिंग वाला अफेयर होता है। तो अच्छा, लिमिटेड लोग होते होंगे डेस्टिनेशन वेडिंग में, जैसे हमारे यहाँ की भाई 1000 लोगों को बुला लेते हैं, 1200 लोगों को बुला लेते हैं। तो जब व्हेन इट कम टू डेस्टिनेशन वेडिंग तो वो शायद नंबर्स ऑफ गेस्ट कम हो जाते होंगे। 200 to 300 गेस्ट कम फॉर अ मैक्स डेस्टिनेशन वेडिंग। ओके। यस।